Hello guys, welcome to our channel Rebirth of the Ugly Princess Part 1. Hello guys, this is my new story. Please make your support for making new video. Chapter 1 क्या मैं जीवित हूँ। एक बहुत बड़े इलाके को घेरता हुआ एक विशाल महल जिसकी भव्यता का पता उसके चारों तरफ चमकती रोशनी और सुंदरता से ही पता चल रहा था। इस पूरे इलाके में यह महल आसमान में चमकते चांद की रोशनी की तरह ही अपनी रोशनी को चारों तरफ फैलाकर अपने होने के वजूद को सभी के सामने प्रदर्शित कर रहा था। काली गहरी रात में जहां आसमान में चमकती चांद की रोशनी जो अपने तेज प्रकाश से चारों तरफ के अंधेरे को दूर कर एक शांति और शीतलता का चारों तरफ आभास कर रही थी, उसी तरह इस महल की सुंदरता को देखने भर से ही किसी इंसान का मन खुश हो सकता है। परंतु जहां ये महल चारों तरफ से जगमगा रहा है, इसी महल का एक कोना जो चारों तरफ से अंधेरे में डूबा हुआ था, वह इस जगह से पूरी तरह अलग और एक उथल पुथल सा हिस्सा नजर आ रहा था, जहां गहरी शांति हुई थी। तभी उस गहरी काली खामोशी को तोड़ते हुए एक आवाज आई। एक बहुत ही डरी सहमी सी मासूम आवाज, शायद किसी लड़की की आवाज जो उस घोर अंधेरे से घिरे उस कमरे के किसी कोने से आ रही थी। अचानक एक तेज हवा के झोंके ने कमरे में मौजूद काले गहरे रंग के पर्दों को उनकी जगह से हटा दिया, जिससे कमरे में चांद की रोशनी के कारण आसपास की जगह को देखा जा सकता था। जहां कमरे के एक कोने में एक लड़की जिसके सुनहरे बाल रोशनी पड़ने से किसी सोने की तारों की तरह नजर आ रहे थे, अपना सर अपने घुटनों में दिए सुबक सुबक कर रो रही थी, जिसकी रोने की आवाज से वह पूरा कमरा भर चुका था। अचानक ही बाहर का वह सुंदर मौसम जो कुछ समय पहले तक बहुत ही सुहावना था, वह कुछ ही पलों में बिगड़ गया और तेज बिजली की कड़कड़ाहट के साथ हवाओं ने अपना रुख तेजी से बदल कर तूफान का रूप ले लिया, जिससे कमरे के सारे पर्दे इन हवाओं के कारण अपनी जगह से हटने लगे और पानी की कुछ बूंदें तेजी से उस कमरे के अंदर आने लगीं, जो धीरे धीरे कर कोने में बैठी लड़की तक भी जा पहुंची, जिन्हें महसूस कर इतने समय से रोते हुए उस लड़की ने पहली बार अपने सर को उठाकर सामने की तरफ देखा। नीली आंखें, गोरा रंग, गोल मटोल सा एक बदसूरत सा चेहरा। उसके चेहरे पर बहुत ही भयानक दिखने वाले काले और लाल मोटे मोटे धब्बे बने हुए थे, जो उसके गोरे रंग को छुपाकर बहुत ही भयानक नजर आ रहे थे। पर इसके बावजूद अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे लड़की की आंखें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक थीं, पर शायद चेहरे पर मौजूद अजीब घावों ने उसकी सुंदरता को कहीं छुपा सा दिया था। वह लड़की जो इतने समय से अपना सर नीचे कर रोए जा रही थी, अब वह एकटक बाहर बरसते पानी की तरफ देखने लगी। बाहर बहुत तेज बारिश शुरू हो चुकी थी, जिसे वह एकटक यूं ही बहुत समय तक देखती रही। इसके बाद वह बिना अपनी नजरें और पलकें झपकाए अपने स्थान से खड़ी हुई और चलते हुए बाहर की तरफ जाने लगी। वह जैसे जैसे उस अंधेरे कमरे से बाहर की तरफ निकल रही थी, उसके शरीर की आकृति उतनी ही साफ होती जा रही थी। उस लड़की ने एक भारी भरकम आसमानी रंग का हीरों से जड़ा लहंगा चोली पहना हुआ था, जो उसके भारी भरकम शरीर के कारण उस पर बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। उसने अपने चेहरे पर भी भर भर कर मेकअप और गहनों को पहना हुआ था, हाथों में बहुत सारे सोने की चूड़ियां, गले में भारी भरकम हीरे और मोतियों से बने हार, जिस कारण देखने वालों को वह इस समय किसी चलती फिरती जोकर से कम नहीं लग रही थी। वह लड़की चलते हुए बाहर अपने कमरे की सुंदर से बालकनी में आकर खड़ी हो गई और अपनी आंखें बंद कर बारिश में भीगने लगी, जिसके साथ उसके मुंह से कुछ शब्द निकले। क्या मैं जीवित हूँ? हाँ, मैं जीवित हूँ। मैं वापस आ गई। मैं जीवित हूँ। जिसके साथ ही वह अपनी पुरानी यादों में खो गई। तो दोस्तों, ये है हमारी कहानी की नायिका राजकुमारी सुप्रिया। बल्लभगढ़ राज्य, जहां के सेनापति अभय सिंह, जो अपने राज्य में अपनी वीरता और शौर्य के कारण बल्लभगढ़ राज्य में एक उच्च उपाधि के अधिकारी हैं। सुप्रिया उनकी दूसरी पत्नी की बेटी थी। सेनापति अभय सिंह, जिन्होंने अपनी पहली पत्नी की मौत के बाद अपने 3 छोटे बच्चों के कारण सुप्रिया की मां तुलसी से शादी की थी, जो एक बहुत ही छोटे राज्य की राजकुमारी थी। यह एक समझौते का विवाह था, जिसमें दोनों पक्षों का ही अपना अपना लाभ था। तुलसी बेशक एक छोटे राज्य की राजकुमारी थी, परंतु उनकी सुंदरता और कौशल युद्ध ज्ञान के कारण उन्हें सुंदर और कौशल स्त्रियों में एक अच्छी उपाधि प्राप्त थी, जिस कारण कई बड़े राज्यों से उनके लिए विवाह प्रस्ताव आए। परंतु इसके बावजूद उन्होंने सेनापति अभय सिंह को अपना जीवनसाथी बनाया। अभय सिंह, जिन्हें अपनी पहली पत्नी से 3 संतानें थीं, 2 बड़े बेटे और एक बेटी। शादी के कुछ सालों बाद तुलसी ने सुप्रिया को जन्म दिया,
जिसके बाद पूरे राज्य में यह अफवाह फैलने लगी कि अब तुलसी अभय सिंह के बच्चों को प्यार न कर अपनी संतान पर ही ज्यादा ध्यान देती है। जिस चीज ने सेनापति अभय सिंह और देवी तुलसी के बीच काफी मनमुटाव पैदा कर दिया। अपनी शादी के बाद तुलसी ने अपना सारा ध्यान अभय सिंह के बच्चों को प्यार देने में लगाया, ताकि वह सेनापति अभय सिंह के मन में अपने लिए प्यार और सम्मान पा सके, जो वह अपनी पहली पत्नी से करते थे, जिसे पाने में बखूबी सफल भी हुई। परंतु इस कारण वह कभी सुप्रिया पर ध्यान नहीं दे पाए। जब सुप्रिया का जन्म हुआ तो उन्होंने उसके लिए एक दासी को रखा, ताकि किसी को यह न लगे कि वह अपनी संतान होने के बाद अभय सिंह के तीनों बच्चों के साथ भेदभाव करने लगी है। जिस कारण से उसने अपना सारा ध्यान अभय सिंह के तीनों बच्चों पर ही रखा। और यही कारण था कि सुप्रिया, जो बचपन से ही अपने माता पिता के प्यार के लिए तरसती आई थी, वह हर मुमकिन कोशिश करती कि उसे अपने माता पिता का प्यार मिल सके, पर हर बार लोग उसे ही गलत समझते। आखिर क्यों सुप्रिया इस तरह अपने अतीत को याद कर रही है? आखिर क्या हुआ है उसके साथ? चैप्टर 2, मृत्यु और पुनर्जन्म। अब आगे सुप्रिया अपनी अतीत की यादों में खोई हुई थी कि आखिर इतने सालों में उसके साथ क्या क्या हुआ है। सुप्रिया को हमेशा से ही उसकी दासी हो नहीं पाला था। जब कभी भी उसे अपने माता पिता की आवश्यकता होती तो वह दोनों कभी भी उसके साथ नहीं थे। सुप्रिया के 3 बड़े भाई बहन थे। सबसे बड़ा भाई सूरज उम्र 18 सिंह, दूसरा भाई वीर सिंह उम्र 18 साल, ये दोनों ही जुड़वा है। और उसकी बड़ी बहन कावेरी सिंह 15 साल की है। जब भी वह अपनी मां को उन तीनों का अपने से ज्यादा ख्याल रखते हुए देखते तो उसे बहुत बुरा लगता, जिस कारण में कई बार अपने भाई बहनों और माता पिता से झगड़ा भी कर लेती। सुप्रिया जब 12 साल की थी तो अचानक ही एक दिन उसे बहुत तेज बुखार हुआ, जिसके साथ उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। जिस कारण उसने अपनी मां तुलसी देवी के पास रहने की कोशिश की। उसने कई बार अपनी दासियों से उसकी मां को लाने को कहा ताकि वह उसका ख्याल रख सके, परंतु इतना ज्यादा बीमार होने के बावजूद भी उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति उसके पास नहीं आया, जिससे उसके मासूम दिल को बहुत अधिक ठेस पहुंची। जिस कारण वह इतनी बीमार होने के बावजूद अपने माता पिता से मिलने के लिए उनके कक्ष में गई। परंतु जब उसने अपनी मां को काशवी का ध्यान रखते हुए देखा तो उसे बहुत आहट महसूस हुआ। उसने अपने पूरे परिवार को काशवी के कक्ष में पाया, जिसे शायद उस समय हल्का बुखार हो गया था। उसकी चिंता में पूरा परिवार उसके कमरे के अंदर बैठा हुआ था। उसकी मां, जिसने शायद कभी एक नज़र भी सुप्रिया को प्यार से नहीं देखा था, वह उसके सामने उसकी बड़ी बहन के माथे को प्यार से चूम रही थी। उसके पिता ने काशवी के एक हाथ को अपने हाथों में लिया हुआ था और उसके दोनों भाई उसकी दूसरी साइड बैठे हुए थे, जिन्हें दरवाजे पर खड़ी है बीमार सुप्रिया अपनी आंखों में आंसू लिए बहुत लंबे समय तक देखती रही। पर इतने समय तक खड़े रहने के बावजूद भी किसी का भी ध्यान उसके ऊपर नहीं गया और कमजोरी और तेज बुखार के कारण वह वहीं बेहोश हो गई। इसके बाद कुछ नौकरों ने आकर उसे वापस उसके पक्ष में पहुंचा, जहां जाकर वह रात भर खूब रोई। उसे कभी समझ ही नहीं आया था कि आखिर क्यों उसके माता पिता उसे उसके बाकी बहन भाइयों की तरह प्यार नहीं करते, और शायद यही कारण था कि उसके भाई बहन भी उसके साथ इतने मिलनसार नहीं थे। वह जितनी बार भी अपने तीनों बड़े भाई बहनों से बात करने की कोशिश करती, वह लोग हमेशा उसके साथ अनजाने जैसा व्यवहार करते, जिसका कारण सुप्रिया को कभी पता नहीं चला। वह उस रात इतनी ज्यादा कमजोर और गुस्से में थी कि सुप्रिया ने कुछ अनजान जड़ी बूटियां को एक साथ खाकर अपनी जान लेने की कोशिश की, परंतु वक्त रहते उसे बचा तो लिया गया, पर इन जड़ी बूटियां का उसके शरीर पर बहुत ही गहरा असर पड़ा। धीरे धीरे सुप्रिया का शरीर बदलने लगा। छोटी उम्र में वह काफी ज्यादा वयस्क और बद्दी नजर आने लगी, जिस कारण सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। वह बचपन में काफी ज्यादा खूबसूरत और प्यारी हुआ करती थी। उसकी सुंदरता उसे अपने माता पिता से विरासत में मिली थी, परंतु एक ही रात में उससे उसका सब कुछ छीन लिया गया। जिस चीज का दोष भी उसी के ऊपर आया। जब इस बात का पता उसके माता पिता को चला तो तुम सभी ने उसके ऊपर बहुत गुस्सा किया और उसे अच्छा सबक देने के लिए उसे राजमहल के एक कोने में बने कक्षा में रहने की सजा दी गई। लगभग 6 साल सुप्रिया इसी तरह इस बड़े से महल के एक अंधेरे कक्षा में अपनी उसे सजा को भुगती रही, जो शायद उसने की ही नहीं थी। शायद ही राज्य में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको पता हो कि सेनापति अभय सिंह और तुलसी देवी की कोई संतान भी है, क्योंकि उसे कभी भी किसी समारोह में सम्मिलित होने के लिए नहीं ले जाया जाता था।
कोई नहीं जानता था कि सुप्रिया कौन है और कैसे दिखती है, परंतु कल के दिन उसकी दासी ने आकर सुप्रिया को बताया कि उसके माता पिता उसे एक समारोह में ले जाना चाहते हैं। जिसे सुनकर सुप्रिया, जो इतने सालों से अपने परिवार का इंतजार कर रही थी, ये खबर सुनकर उसका चेहरा खिल उठा। वह बहुत लंबे समय बाद अपने परिवार से मिलने वाली थी, जिस खुशी में शायद वह सब कुछ भूल चुकी थी। वह खुशी खुशी उसे रात तैयार हुई और अपने परिवार से मिलने के लिए निकल गई। जब सुप्रिया उस समारोह में पहुंचे तो सभी लोगों ने उसके रूप को देखकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। सबसे घृणा भरी नजरों से देख रहे थे। पर सुप्रिया, जो इतने वर्षों से इस मजाक की आदी हो चुकी थी, उसका मन अब बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका था। उसे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे बस अपने और अपने परिवार से मतलब था। इसीलिए वह सभी लोगों के ताने और हंसी को नजरअंदाज करते हुए अपने परिवार के पास जा पहुंची, पर जैसे उसने उम्मीद की थी वहां ऐसा कुछ नहीं था। उसे अपने परिवार के किसी भी सदस्य की आंखों में अपने आने की कोई खुशी महसूस नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी दासी ने उसे कोई गलत संदेश दिया था, क्योंकि यहाँ तो उसके परिवार का कोई भी सदस्य उसकी तरफ एक नज़र उठाकर भी नहीं देख रहा था। इतने सालों बाद भी उनके चेहरे आज भी वैसे ही उसकी तरफ भावहीन ही थे। जिस चीज ने सुप्रिया को बहुत दर्द दिया, पर इसके बावजूद भी वह एक मुस्कान लिए अपने परिवार से खुशी खुशी मिली। आज उसकी बहन की सगाई बल्लभगढ़ के राजा के बड़े पुत्र से होने वाली थी। उसकी बहन सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वह उस पूरी भीड़ में एक सुंदर और मासूम परी की तरह नजर आ रही थी, जिसे पाने का सपना हर पुरुष का होता है। उसके दोनों भाई और माता पिता उसके आसपास खड़े होकर उसे नीचे की तरफ ला रहे थी। सुप्रिया भी अपनी बहन के लिए बहुत खुश थी। उसके मन में कभी किसी के लिए कोई घृणा पैदा हुई नहीं थी, पर अचानक ही वह खुशी का माहौल एक भयानक मंजर में बदल गया। कुछ घुसपैठियों ने उनके महल पर आक्रमण कर दिया था, जिसमें उसकी बहन काशवी को और सुप्रिया दोनों को ही उन लोगों ने बंधक बना लिया। जिसे देख सभी लोग बहुत अधिक घबरा गए। सभी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे थे कि वह उन दोनों को बचा सके, या ये सिर्फ सुप्रिया सपना था जो बहुत जल्दी टूट गया। कुछ ही समय में उसके पिता और भाइयों ने उन घुसपैठियों को चारों तरफ से घेर लिया और उनके बहुत से साथियों को जान से मार डाला, और उन लोगों से उन दोनों को छोड़ने के लिए कहा। जब घुसपैठियों ने अपने आप को गिरा हुआ पाया, तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए उन दोनों में से किसी एक को छोड़ने के लिए राजी होना पड़ा। जिसे सुनकर सुप्रिया की मां और भाइयों ने बिना एक पल भी सोचे काशवी को छोड़ने के लिए कहा, जिसे सुनकर आज सुप्रिया की वह उम्मीद भरी आंखें पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। वह दर्द भरे मुस्कान लिए सामने मौजूद अपने परिवार को देख रही थी, जिन्होंने एक पल नहीं लगाया था उन दोनों बहनों में से एक को चुनने में। वह साफ साफ देख सकती थी कि जब उन दोनों को बंदी बनाया गया तो उसकी मां के चेहरे पर काशवी को लेकर कितने ज्यादा फिक्र और प्यार था। उस पूरे समय में उन्होंने एक बार भी सुप्रिया की तरफ नहीं देखा था, जिसे दो लोगों ने बहुत ही बुरी तरह जकड़ कर रखा था। सुप्रिया बस खामोश रही और सामने खड़े अपने परिवार को एकटक अपनी खाली आंखों से देखती रही। इसके बाद वह सिपाही सुप्रिया को उसके बालों से घसीटते हुए अपने आप को बचाने के लिए बाहर की तरफ जाने लगे, और बाकी सभी लोग वहां खड़े उसकी इस हालात का तमाशा देखते रहे, पर किसी ने भी आगे बढ़कर सुप्रिया को बचाने की कोशिश नहीं की। परंतु अचानक ही एक तीर उन घुसपैठियों के साथी को लगा, जिसे देखकर वह सभी इतने ज्यादा क्रोध में आ गए कि उन्होंने बिना सोचे समझे सुप्रिया को वहीं मार डाला। मरते समय भी सुप्रिया की आंखें अपने परिवार पर टिकी हुई थी, जहां उसकी मां ने रोती हुई काशवी को अपने सीने से लगाया हुआ था और उसके आसपास उसका परिवार उसकी सुरक्षा में खड़ा था। उसने मारते हुए एलकाशवी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जो उसकी तरफ देखकर ही थी। और इसके साथ ही सुप्रिया ने अपनी आखिरी सांस ली। वर्तमान इन सभी चीजों को याद करते हुए सुप्रिया, जो अभी भी उसे बारिश में भीग रही थी, उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। शायद यह आखिरी बार था जब सुप्रिया अपने परिवार के लिए अपने आंसुओं को बहा रही थी। धीरे धीरे बारिश बंद होने लगी और उसी के साथ सुप्रिया के मन में जो प्यार इतने सालों तक उसके माता पिता और भाई बहनों के लिए था, वह भी अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। सुप्रिया ने अपने सर को ऊपर करते हुए अपनी लाल हो चुकी आंखों को खोला, जो दिखने में बहुत ही ठंडी और सर्द नजर आ रही थी। चैप्टर 3 नई शुरुआत। अब आगे सुप्रिया बहुत समय तक अपनी आंखों को इसी तरह खोले ऊपर आसमान की तरफ देखती रही, जहां बारिश धीरे धीरे बंद होकर आसमान एक बार फिर साफ हो चुका था। जिसके साथ ही सुप्रिया का दिल भी अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने बहुत कोशिश की थी
कि किसी भी तरह वह अपने परिवार का प्यार और साथ हासिल कर सके, पर शायद उसकी किस्मत में ही परिवार का साथ नहीं है। तभी तो इतनी कोशिशें के बाद भी कभी उसके परिवार को उसका दर्द नजर नहीं आया, उन्हें कभी सुप्रिया की आंखों में वह मासूमियत और अपनों का प्यार पाने का दर्द नजर ही नहीं आता था। बस अगर उसके परिवार को कभी कुछ दिखाई दिया तो वह था उसकी गलतियां। हाँ, उसने अपने बचपनपने में आकर काफी गलतियां की थी। और सबसे बड़ी गलती उसने अपने 10 साल की उम्र में की थी, जब उसने गुस्से में आकर काशवी को एक बार तालाब में धक्का दे दिया था। इसके बाद सुप्रिया की मां ने उसको बहुत डांटा और मारा भी था। उसे पता था उसने गलती की है, जिसके लिए उसने बार बार माफी भी मांगी, पर शायद उन लोगों के लिए उसकी गलती इतनी बड़ी थी जिसकी उनके पास माफी ही नहीं थी। पर अब सब अतीत बनकर उसकी यादों से ये सब जा चुका है। अब ना ही सुप्रिया को अपने मां के प्यार की चाहत है और ना ही अपने परिवार की। इन सभी यादों को सोचकर सुप्रिया को अपने ऊपर ही हंसी आ रही थी। आखिर कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? वह क्यों इस हद तक चली गई कि लोगों को उसका दर्द दिखना ही बंद हो गया? उसे आज अपनी बेवकूफियां पर हंसी आ रही थी और गुस्सा भी। क्योंकि शायद सुप्रिया पहले से ही जानती थी कि उसके परिवार ने कभी उससे प्यार किया ही नहीं, पर फिर भी अपने दिल के एक कोने में हमेशा इस आस में रहती कि एक न एक दिन सभी उसे अपनाएंगे और वह खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहेगी। जिन चीजों को सोचकर सुप्रिया उस खाली आसमान की तरफ देखते हुए अचानक ही हंसने लगी। वह बहुत देर तक यूं ही बेवजह पागलों की तरह हंसते रही और फिर थोड़े गुस्से भरे स्वर में बोली, बस अब बहुत हो गया। दूसरों को अपनी जिंदगी में अहमियत देने का समय। मैं क्यों दूसरों के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करो? आज से और अभी से इस सुप्रिया का ना तो कोई परिवार है और ना ही कोई अपना। मैं एक अनाथ हूं। और अब मैं अपने इस जीवन को इस तरह इन लोगों के पीछे एक बार फिर व्यर्थ नहीं करूंगी। अब मैं वही करूंगी जो मैं हमेशा से करना चाहती थी। अब ना ही कोई बंधन, कोई वादा मुझे मेरे मन की करनी से रोक सकता है और ना ही अब मैं किसी की सुनेगी। जब ईश्वर ने मुझे एक और मौका दिया है तो इसे मैं इस तरह व्यस्त नहीं करूंगी। अब मैं अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीऊंगी। अब ना ही किसी का वादा और ना ही किसी की कसम मुझे मेरे सपनों को प्राप्त करने से रोक सकती है। सुप्रिया हमेशा से ही एक योद्धा बनना चाहती थी। वह युद्ध कौशल में एक बहुत ही अच्छी शिष्य थी, जिस बारे में शायद ही किसी को पता था। जब वह छोटी थी तो हमेशा अपने पिता और भाइयों को युद्ध मैदान में अभ्यास करते हुए देखा करती। इसीलिए उसे लगा कि अगर वह अपने भाइयों की तरह एक अच्छी योद्धा बन जाएगी तो शायद उसके पिता भी उसे उसके भाइयों की तरह शाबाशी देंगे। जिसके बाद से ही सुप्रिया ने छुप छुप कर अभ्यास करना शुरू कर दिया था। वह हर रात अकेले युद्ध मैदान में जाकर अभ्यास किया करती, जिससे धीरे धीरे सुप्रिया की रुचि युद्ध कौशल में और अधिक बढ़ गई और यह उसके लिए उसके पिता की शाबाशी से बढ़कर उसके जीने का सहारा बन गया। वह जब भी कभी खुश या दुखी होती तो वह हमेशा रात को जाकर मैदान में ज्यादा अभ्यास करती, जिससे सुप्रिया को युद्ध कौशल में महारत हासिल हो गई थी। उसने एक बार अपने पिता को अपनी कुशलता दिखाने की कोशिश की थी, परंतु उसके पिता ने उसे यह कहकर फटकार दिया कि लड़कियां योद्धा नहीं बनती। उसे इस तरह की बेकार की चीज छोड़कर अपना ध्यान बाकी लड़कियों की तरह ज्ञान अर्जित करने और घरेलू कार्य में लगाना चाहिए, जिस चीज से सुप्रिया काफी दुखी हुई थी। परंतु उसके बाद उसने कभी भी किसी को भी अपना कौशल दिखाने की कोशिश नहीं की। वह सालों तक इसी तरह छुप छुप कर अभ्यास करती रही। और एक दिन तुलसी का ध्यान सुप्रिया पर चला गया। उस दिन उन्होंने पहली बार सुप्रिया को अपने कमरे में बुलाया था, जिस बात से सुप्रिया बहुत खुश थी। परंतु ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकी। जब वह अपनी मां के कक्ष में पहुंची तो तुलसी ने बिना उस पर ज्यादा ध्यान दिए उसे सीधा कह दिया कि वह आज के बाद कभी भी युद्ध कौशल का अभ्यास नहीं करेगी। जिसे ना चाहते हुए भी अपनी मां की इच्छा मानते हुए सुप्रिया ने खुशी खुशी उनकी बातों को मान लिया और कभी दोबारा तलवार उठाने की कोशिश नहीं की। परंतु अब समय अलग था। अब वह किसी के नियमों में बंद कर नहीं रहने वाली थी। जिसके साथ ही आज सुप्रिया ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने का फैसला कर लिया था। वह इस समय आईने के सामने खड़ी अपने शरीर को बहुत ध्यान से देख रही थी। वह अपने 13 साल के शरीर में वापस लौट आए थी। बहुत लंबे समय से उसने अपने इस चेहरे को नहीं देखा था। वह बचपन में काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आती थी। उसकी गहरी नीली आंखें, छोटी सी नाक, गुलाबी होठ और घनी पलकें, जिसके साथ उसका गोरा दूध रंग, उसी स्किन बहुत सॉफ्ट थी, बिल्कुल एक नवजात शिशु की तरह, जो बीते समय के साथ साथ उसे दूर होती गई। पर अब वह अपना कुछ नहीं खोना चाहती थी। अपने पिछले जीवन में सुप्रिया की मृत्यु 19 वर्ष की उम्र में हो गई थी और वह अपनी मृत्यु से आज 6 साल पीछे वापस अतीत में आए है।
उसके पास अभी भी 6 वर्ष थे अपनी स्थिति को सुधारने के लिए। आज से तकरीबन 3 दिन पहले सुप्रिया ने गुस्से में आकर वह जड़ी बूटी खाई थी, जिनका असर अब धीरे धीरे उसके शरीर पर दिखने लगा था। इस समय सुप्रिया ने एक सफेद रंग का लहंगा चोली पहना हुआ था, उसके लंबे सुनहरे बाल उसके कंधे तक आते थे। उसका चेहरा अभी तक इतना खराब नहीं हुआ था, पर उसका शरीर धीरे धीरे फूलता नजर आ रहा था और चेहरे पर भी हल्के हल्के लाल दाने उभरने लगे थे। पर अब उसे अपने आप को उस भयानक अवस्था में जाने से रोकना होगा। तभी सुप्रिया को कुछ याद आया। वह जल्दी से भागते हुए अपने बिस्तर के पास बने एक बड़े से मेज के पास गई, जिसके ड्रॉ में कुछ दवाइयां के पैकेट रखे हुए थे। ये कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां थी जो उसकी दासी ललिता, जिन्होंने उसे बचपन से ही अपनी बेटी की तरह पाला था, वह उसके लिए लेकर आई थी। ललित को जब पता चला कि सुप्रिया ने इस तरह कुछ दुष्ट जड़ी बूटियां को खा लिया है तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो गई और तुरंत ही एक अच्छे वेद की तलाश में निकल गई। पूरे 2 दिन इधर उधर भटकने के बाद आखिरकार उन्हें सुप्रिया के लिए कुछ ऐसी खास जड़ी बूटियां मिली थी जिसे उसके शरीर में फैलते इस जहर को रोका जा सकता है। सुप्रिया को ये समय अच्छी तरह याद है। जब अपने पिछले जन्म में ललिता उसके लिए इन दवाइयां को लेकर आई थी तो उसने गुस्से में आकर उन सभी को फेंक दिया और उससे कहा था कि वह एक दासी है और दासी की तरह रहे, उसकी मां बनने की कोशिश ना करें। उसने ललित को बहुत कुछ सुनाया था और उन दवाइयां को लेने से भी मना कर दिया था, परंतु उसके बावजूद भी ललित ने इन दवाइयां के एक दूसरे जोड़े को सुप्रिया की स्टोव में रख दिया ताकि अगर उसका गुस्सा शांत हो जाए तो वही ले ले। पर अपनी पिछली जिंदगी में सुप्रिया ने ये दवाइयां कभी खाई ही नहीं थी, जिस वजह से उसकी हालत दिन प्रति दिन और खराब होती गई और उसका रूप पूरी तरह से बदल गया। पर इस जन्म में सुप्रिया अपने शरीर को लेकर कोई गलती नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से जड़ी बूटियां में से एक पैकेट को उठाया और जल्दी से उसे खा लिया, जिसका स्वाद अत्यधिक कड़वा और बुरा था, परंतु उसके बावजूद भी उसने अपने आप को बहुत अच्छी तरह संभालते हुए उसे पूरी जड़ी बूटी को आखिरकार समाप्त कर ही दिया। चैप्टर 4, थोड़ा सच थोड़ी उलझन। अब आगे। सुप्रिया को अपनी जिंदगी की शुरुआत अब नहीं नए सिरे से शुरू करनी थी, इसीलिए वह अपने पिछले जन्म में हुई उन सभी बुरी घटनाओं को होने से पहले ही रोकना चाहती थी, जिसके लिए उसने सबसे पहले अपने शरीर का उपचार करने का फैसला किया और अपनी दाई मां द्वारा लाई गई जड़ी बूटियां को खाने लगी। जड़ी बूटियां को खाने के बाद अचानक ही सुप्रिया का ध्यान किसी चीज पर गया, जिससे उसकी आंखें कुछ पल के लिए हैरानी से बड़ी हो गई। उसने पानी के गिलास को वापस टेबल पर रखा और धीरे धीरे चलते हुई अपनी कमरे की बालकन की तरफ जाने लगी। इस समय उसकी आंखें सामने मौजूद एक पौधे पर टिकी हुई थीं, जो रात के इस समय पर बहुत तेजी से चमक रहा था, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत और सुहाना नजर आ रहा था। परंतु अगर कोई व्यक्ति औषधि ज्ञान के बारे में अच्छे से जानता हो तो वह अपनी पहली नज़र में ही यह बता सकता था कि यह पौधा कितना ज्यादा खतरनाक है। अपने पिछले जन्म में जब सुप्रिया का चेहरा अत्यधिक खराब हो गया था तो कहीं आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने उसका इलाज करने की कोशिश की थी, परंतु सुप्रिया को हर जगह से नाकामी ही प्राप्त हुई। कई लोग तो उसका चेहरा देखते ही उसका इलाज न करने से मना कर देते हैं, परंतु उसके बाद भी उसने कभी हार नहीं मानी और अपने आप को ठीक करने के लिए कई आयुर्वेदिक उपचारों पढ़ना शुरू किया। उसने लगभग अपने आसपास के सभी राज्यों की आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक पुस्तकों को पढ़ डाला था, जिस कारण से आयुर्वेद दवाइयां का अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त था। उसने इस दुनिया में मौजूद लगभग सभी जड़ी बूटियां के पौधों पर मारा हासिल कर ली थी, जिस कारण वह एक ही नज़र में किसी पौधे को देखकर उसके हानि और लाभ बता सकती थी। ये पौधा जो इस समय सुप्रिया के सामने था, यह एक विषैला पौधा है जो रात के एक पूर्ण समय पर आकर अपने अंदर से कुछ जहरीली गैसों को छोड़ता है और जो भी जीवित प्राणी इस गैस के संपर्क में आता है उस व्यक्ति के शरीर पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसे उसकी शारीरिक क्षमता के साथ साथ मानसिक क्षमता भी धीरे धीरे पूरी तरह समाप्त होने लगती है। अगर इस पौधे के संपर्क में कोई व्यक्ति ज्यादा समय तक रहे तो उसे एक ऐसी इलाज शारीरिक बीमारी हो सकती है जिसका इलाज कर पाना लगभग नमकीन सा है। परंतु सुप्रिया को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतना ज्यादा खतरनाक पौधा उसके कमरे में कर क्या रहा था। अपने पिछले जन्म में वह हमेशा ही अपने परिवार के सदस्यों के दिल में अपनी जगह बनाने के बारे में ही सोचती रहा करती थी, इसलिए कभी उसने अपने आसपास हो रही चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर शायद वह अपने पिछले जन्म में थोड़ी सी भी सावधानी बरती तो आज उसकी ऐसी दशा नहीं होती। अचानक ही उसके दिमाग में सवाल का तूफान आ गया
कि आखिर उसके कमरे में वह जहरीले आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां क्यों थी। यह कोई ऐसा आम जहरीला पौधा नहीं था जो इतनी आसानी से कहीं भी मिल जाता था, यह एक दुर्बल और काफी दूर पाए जाने पौधा था। कोई भी व्यक्ति अनजाने में ऐसे पौधे को उसके कक्षा में नहीं रख सकता था, मतलब साफ था ये किसी ने जानबूझकर उसके कमरे में रखा था। जिस बारे में सोचकर सुप्रिया की आंखें गुस्से और आश्चर्य में बड़ी बड़ी हो गई, उसने अपने पिछले जन्म में कभी अपने आसपास घट रही घटनाओं पर ध्यान ही नहीं दिया था। इसलिए आज अपने दिमाग में चल रहे हैं इतने सारे सवालों का उसके पास कोई जवाब नहीं था। छोटी उम्र से ही उसके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होती रहती थी, पर वह हमेशा उन्हें अनदेखा कर दिया करती। पर अब अगर वह अपनी पिछले जन्म में घटित घटनाओं के बारे में सोच तो उसके पास सवालों की बहुत लंबी सूची थी, जिसके उत्तर उसके पास नहीं थे। किसी मनुष्य के साथ इत्तेफाक एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, परंतु बार बार इत्तेफाक होना यह कोई आसान बात नहीं थी। जिसका साफ मतलब था कि उसके साथ बहुत सी ऐसी घटनाएं और साजिश हुई थी जिसके बारे में उसे कभी खबर ही नहीं रही। सुप्रिया ने कुछ समय तक उस जहरीले पौधे को देखा और वापस अपने कक्ष में जाकर सबसे पहले अपने चेहरे को साफ वस्त्र से ढका, ताकि उस पौधे की जहरीली हवा उसके शरीर के अंदर और ज्यादा प्रवेश न कर सके। जिसके तुरंत बाद सुप्रिया ने अपने कक्ष में मौजूद एक काले वस्त्र को उठाया और बहुत ही फुर्ती के साथ उस पौधे को चारों तरफ से काले वस्त्र से ढक दिया। क्योंकि यह पौधा चंद्रमा की रोशनी लेकर ही अपने अंदर के जहर को बाहर निकल पाता है, इसीलिए सबसे पहले सुप्रिया ने उसके पास पहुंचती चांद की रोशनी को समाप्त करने का उपाय सोचा। वह इस समय इस पौधे को हाथ नहीं लगा सकते थी, इसलिए उसे रात के इस पहर अपने कक्ष से बाहर निकलना तो नामुमकिन सा था। उसे सुबह होने तक का इंतजार तो करना ही था। अपना कार्य करने के बाद सुप्रिया वापस अपने कक्ष में आ गई और अपने बिस्तर पर बैठकर अपने पिछले जीवन के बारे में सोचने लगी। आज जब वह अपने जीवन के उन सभी छोटी बड़ी घटनाओं के बारे में सोच रही थी जिन पर कभी उसका ध्यान गया ही नहीं, तो उसे ऐसी बहुत सी साजिश और धोखों का पता चल रहा था जिसके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं था। उसकी आंखों के सामने ही लोग उसके खिलाफ शादी से कर रहे थे और वह इन सब चीजों से पूरी तरह अनजान रही। रात से कब सुबह हो गए सुप्रिया को पता ही नहीं चला। वह बस एकटक जमीन को घूरती हुई अपनी यादों में खोई हुई थी। इस समय उसकी आंखें लाल पड़ चुकी थी, जो उसके गुस्से को साफ दर्शा रही थी। उसके आसपास से इस समय इतना ज्यादा भयानक और ठंडा ऑरा निकल रहा था कि अगर कोई इस समय सुप्रिया को देख ले तो शायद ही उसे अपनी आंखों पर यकीन हो। यह वही 13 साल की बच्ची है जो अपनी मासूमियत और बेवकूफ़ी भरे कामों के कारण लोगों के बीच मजाक का विषय बनी रहती थी। इस समय सुप्रिया के शरीर से निकलता भयानक ऑरा, उसके चेहरे के वह भावहीन भाव उसे सबसे अलग और मजबूत आभा दे रहे थे, जो किसी की जिंदगी में क्या तूफान लाएगी ये तो बस अब सुप्रिया ही जानती थी। अगली सुबह एक और नई सुबह का आगाज हो चुका था, जो किसी की जिंदगी में खुशियां लाने वाली थी तो किसी की जिंदगी में तूफान। धीरे धीरे सूर्य ने अपनी चमक चारों तरफ फैलानी शुरू कर दी। कल रात की बारिश के बाद मौसम बहुत ही साफ सुथरा और ठंड महसूस हो रहा था। सुप्रिया का कमरा, जो हमेशा चारों तरफ से काले पर्दों से घिरा रहता था, आज उसके अंदर भी सूर्य की रोशनी ने प्रवेश किया था। जहां बिस्तर पर बैठे सुप्रिया, जो अभी भर एकटक अपनी खाली आंखों से जमीन की तरफ देखे जा रही थी, वह पूरी रात इसी तरह बैठी अपनी बेवकूफियां के बारे में सोचती रही। जिस कारण अब उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थी, पर उन आंखों में नींद और थकान का एक भी खतरा मौजूद नहीं था। अगर कुछ था तो सिर्फ गुस्सा, बदला और सब कुछ तबाह करने का एक जुनून। तभी पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आए और एक बूढ़ी और शांत आवाज ने सुप्रिया को पुकारा, छोटी राजकुमारी, आज तो आप बहुत ही जल्दी जाग गई। जिस आवाज को सुनकर सुप्रिया, जो अभी भी अपने अतीत की पन्नों में खोई हुई थी, अचानक ही वापस अपने वर्तमान में लौट आए। उसकी आंखों में मौजूद वह ठंडापन और भयानक इरादे, जो कुछ समय पहले तक लोगों को डराने पर मजबूर कर सकते थे, अचानक ही बदलकर सौम्य हो गए। आखिर सुप्रिया इस आवाज को कैसे भूल सकती थी? यही तो इकलौती ऐसी व्यक्ति थी उसके जीवन में जिन्होंने बिना किसी लाभ के उसे हमेशा प्रेम दिया। उसकी दाई माँ, जिन्होंने बचपन से ही सुप्रिया को संभाल उसके हर सुख दुख में हमेशा उसका साथ दिया। अगर कभी भी वह अपने भरोसे और आत्मविश्वास को कम महसूस करती तो उसकी दाई माँ हमेशा उसका हौसला बढ़ाती। सुप्रिया ने तुरंत अपने चेहरे के भावों को बदलकर एक हल्की सी मुस्कान लिए पीछे पलट कर देखा, जहां एक साथ 65 वर्ष की बूढ़ी औरत, जिन्होंने एक हरे रंग का लहंगा चोली पहना हुआ था, वह एक सौम्य मुस्कान लिए सुप्रिया की तरफ देख रही थी।
जिन्हें देखने भर से ही सुप्रिया के मस्तिष्क में चल रहे सभी सवालों ने पूर्ण विराम लगा दिया था। तो आखिर अब क्या करेगी सुप्रिया? क्या वह पता लग पाएगी अपने पीछे हुई साजिशों के बारे में, या छुपे हुए हैं इसके पीछे भी कई गहरे राज? चैप्टर 5, ललिता माँ। अब आगे सुप्रिया अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लिए सामने मौजूद अपनी दाइमा की तरफ देख रही थी, जिन्होंने बचपन से ही सुप्रिया का पूरा ध्यान रखा। तुलसी देवी जब विवाह कर बल्लभगढ़ राज्य आई थी तो उस समय वह अपने साथ अपनी प्रिय दासी ललित को लेकर आई थी, जिन्होंने बचपन से ही तुलसी देवी का ध्यान रखा था। इसके बाद जब तुलसी देवी ने सुप्रिया को जन्म दिया तो उन्होंने उसकी सारी जिम्मेदारी ललिता के ऊपर छोड़ दी। ललिता बहुत ही छोटी उम्र में राजमहल में कार्य करने लगी थी, जिस कारण उसका बाहर कोई परिवार नहीं था। उन्होंने अपने बच्चों की तरह सुप्रिया को बहुत ही लाड प्यार से बड़ा किया था, पर इसके बावजूद भी वह कभी अपनी मर्यादा नहीं भूली थी। वह हमेशा ही सुप्रिया को छोटी राजकुमारी कहकर संबोधित किया करती। उसके पिछले जीवन में ललिता ने कई बार सुप्रिया को समझने की कोशिश की थी कि वह बेवजह अपने आप को परेशान ना किया करें। वह बार बार इस तरह के उल्टे सीधे हरकतें करके अपने परिवार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश ना किया करें। इससे सभी के सामने उसकी छवि बिगाड़ी है, पर उस समय सुप्रिया को अपने परिवार के प्यार के अलावा और किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं था। उसने कभी अपनी दाई माँ के प्यार पर ध्यान ही नहीं दिया। वह बस एक झूठ परिवार के प्यार के लिए तरसती रही और जो उसके पास पहले से ही था उसे खोती चली गई। जब सुप्रिया की बीमारी के कारण उसके शरीर में बदलाव आने शुरू हुई तो सभी दास दासियों ने उसे एक भयानक रोग समझकर उससे दूरी बनाने शुरू कर दी। कोई भी व्यक्ति उसके पास नहीं आता था और ना ही कभी उससे बात करने की कोशिश किया करता, जिस कारण सुप्रिया हमेशा ही इस बंद कमरे में अकेले रहा करती। परंतु उस समय भी उसकी दाइमा ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। वह अकेले ही उसके सभी कार्यों का ध्यान रखती। परंतु जब सुप्रिया 16 वर्ष की हुई तब किसी कारण अचानक ही एक दिन दाइमा की मृत्यु हो गई, जिसका कारण आज तक भी सुप्रिया को नहीं पता था। जिस चीज का अफसोस आज उसे हो रहा था, अगर वह थोड़ा भी अपने आसपास हो रही घटनाओं पर ध्यान देती तो शायद आज उसकी स्थिति अलग होती। पर अब इन सब के बारे में सोचने का समय नहीं था। इतना सब कुछ होने के बाद सुप्रिया को समझ में आया था कि उसकी दाई माँ उससे कितना अधिक प्रेम किया करती थी, पर सुप्रिया कभी उनकी कदर नहीं कर पाए। इन सभी बातों के बारे में सोचते हुए सुप्रिया की आंखों में हल्की नमी छा गई, जिसे उसने बखूबी छुपा भी लिया। वह मुस्कुराते हुए अपने बिस्तर से खड़ी हुई और अपनी दाई माँ के पास जाने लगी। वही ललिता जो आज इतने दिनों बाद अपनी छोटी राजकुमारी के चेहरे पर मुस्कान देख रही थी। ये देखकर तो एक बार को तो उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ, पर उससे भी अधिक उन्हें खुशी महसूस हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए सुप्रिया के लिए लाए पानी के बर्तन को साइड में रखते हुए कहा, छोटी राजकुमारी, लगता है आज का आपका दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है। जिसे सुनकर सुप्रिया ने भी मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाया और दाई माँ के दोनों हाथों को प्यार से पकड़ते हुए उन्हें अपने साथ अपने बेड की तरफ ले जाने लगी। वही सुप्रिया की इस अचानक प्रक्रिया ने ललिता को थोड़ा हैरान कर दिया, क्योंकि पिछले कुछ समय से सुप्रिया का बर्ताव ललिता की तरफ काफी बदल चुका था। वह हमेशा ही उससे उखड़ी उखड़ी और गुस्से में रहा करती, जिस चीज का कारण ललिता ने कई बार जानने की कोशिश की, परंतु हर बार असफल रही। जब भी वह सुप्रिया से इस बारे में बात करने की कोशिश करती तो वह हमेशा ही गुस्सा हो जाया करती, जिस कारण दाई माँ ने सुप्रिया से ज्यादा बातें ना पूछना ही सही समझा। परंतु आज अचानक सुप्रिया के ऐसे व्यवहार को देखकर ललिता को थोड़ी हैरानी और खुशी दोनों हो रही थी। इस समय तक सुप्रिया अपने बिस्तर के पास तक पहुंच चुकी थी। उसने बड़े आराम से दाई माँ को बिस्तर पर बैठाया और उनके सामने घुटनों के बल बैठकर अपना सर उनकी गोद में रख लिया। वही सुप्रिया को अचानक अपने सामने इस तरह झुकता देखकर दाई माँ थोड़ी घबरा गई। उन्होंने जैसे ही कुछ कहने की कोशिश की, सुप्रिया ने अपना सर उनकी गोद में रखे हुए ही कहा, ललिता माँ, क्या आप कुछ समय के लिए अपने हाथों का स्पर्श मेरे सर पर रख सकती हैं? वही सुप्रिया के मुख से अपने लिए ललिता माँ सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था, ललित को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। इस समय ललिता अपने चेहरे पर खुशी और हैरानी के मिले जुले भाव लेकर सुप्रिया के बालों को सहला रही थी, जिसे महसूस कर सुप्रिया ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ समय की शांति के बाद सुप्रिया ने अपने सर को उठाकर ललिता की तरफ देखा, जो अभी भी इसी तरह हैरानी के भाव लिए सुप्रिया को देख रही थी, जिसे देखकर सुप्रिया ने थोड़े हंसते हुए अपने हाथों से उनके चेहरे को पकड़ते हुए कहा, ललिता माँ, आप इस तरह मुझे क्यों देख रही है?
वहीं सुप्रिया की बातें सुनकर ललिता अपनी सोच से बाहर आए और एकटक सुप्रिया की आंखों में देखने लगी। आज सुप्रिया की आंखें उन्हें बाकी दिनों से बहुत अलग नजर आ रही थी। सुप्रिया आंखों में ललिता ने आज एक ऐसी चमक देखी थी जो उसने इतने वर्षों में कभी नहीं देखी थी। उसकी आंखें आज बहुत बदली बदली सी लग रही थी। उसकी आंखों में जो मासूमियत और चंचलपन हमेशा हुआ करता था वह आज कहीं भी ललिता को नजर नहीं आ रहा था। उसकी आंखों को आज ललिता जी के लिए पढ़ना थोड़ा नामुमकिन सा हो रहा था। वह इसी तरह सुप्रिया की आंखों को देखते हुए अनजाने में ही बोल उठी, क्या कुछ हुआ है छोटी राजकुमारी? क्या आप वही है जिसे हम जानते हैं? जिसे सुनकर सुप्रिया कुछ समय के लिए निशब्द हो गई, जिसके तुरंत बाद उसने अपने सर को झटकते हुए थोड़ा हंसते हुए कहा, हाँ ललिता माँ, मुझे क्या हुआ है, मैं तो अभी भी वैसे ही हूँ। लगता है आप पर बुढ़ापा कुछ ज्यादा ही आने लगा है, इसलिए तो आप ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। चलिए अब जल्दी से मेरे लिए एक जोड़ी सुंदर सी वस्त्र निकाल दीजिए, मैं स्नान करने जा रही हूँ। जिसे सुनकर ललिता जी ने जल्दी से अपने सर पर हाथ रखते हुए अपने आप को थोड़ा डांटे हुए कहा, मैं भी ना हमेशा अपने कार्य को भूल जाती हूँ राजकुमारी, मैं अभी कुछ दासियों को बुलाती हूँ और जो आपकी स्नान में मदद करें। जिसे सुनकर सुप्रिया जो स्नान घर की तरफ जा रही था उसने बिना रुके आगे चलते हुए कहा, हमें दासियों की आवश्यकता नहीं ललिता माँ, आज हम स्वयं अकेले स्नान करना चाहते हैं। जिस पर ललिता जी ने कुछ नहीं कहा और बस अपने सामने जाती उस छोटी सी बच्ची को देखने लगी जो आज उन्हें बाकी दिनों से बहुत ज्यादा अलग लग रही थी। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह कोई छोटी मासूम बच्ची हो, उसके शरीर से आज एक अलग ही आभा निकल रही थी जिसे समझ पाना ललिता के लिए बिल्कुल ही नामुमकिन हो रहा था। कुछ तो बदला था सुप्रिया में, पर क्या ये तो उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने बचपन से ही सुप्रिया को बड़े होते हुए देखा। वह सुप्रिया की हर एक छोटी से बड़ी सारी बातों को अच्छी तरह जानती थी, किस बात पर सुप्रिया कैसा व्यवहार करती है। उन्हें सब चीज अच्छी तरह पता थी, पर आज वह चाहकर भी अपनी छोटी राजकुमारी के बारे में कुछ पता नहीं लग पा रही थी। मैं कुछ समय यूं ही जाती हुई अपनी छोटी राजकुमारी को देखते रही। फिर तुरंत उन्होंने अपने दिमाग में चल रहे सवालों को झटका और अपने कार्य में लग गई। वैसे भी आज महल में कुछ मेहमान आने वाले थे, इसीलिए ही उन्होंने सुप्रिया को आज जल्दी उठकर तैयार करने के लिए वहाई थी। जिसे सोचकर ही उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वह जल्दी जल्दी अपने कार्यों में लग गई। वही सुप्रिया जो अब तक स्नान घर में पहुंच चुकी थी, उसके चेहरे पर भी किसी बात को सोचकर एक अजीब सी चमक थी। जिस मासूमियत और खुशी से वह कुछ समय पहले ललिता से बातें कर रही थी, वह मासूमियत और खुशी अब उसके चेहरे से पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसका चेहरा पहले की तरह ही भावहीन और कठोर हो गया, जिसे समझ पाना किसी आम इंसान के लिए तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। तो आखिर कौन आने वाला है राजमहल में, और क्या ललित को कभी पता चलेगा सुप्रिया कैसे बदले व्यवहार के बारे में?